इंडिया इज राइजिंग। फिक्र में अब बात एक महाशक्ति के तौर पर उभरते भारतवर्ष की। देश के 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए शुभ समाचार यह है कि भारत अब एशिया में तीसरा सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव का पल है। आज भी जब भी आप सुपर पावर शब्द सुनते होंगे तो आपके जहन में सबसे पहले अमेरिका का नाम आता होगा। जबरदस्त शक्ति, अरबों खरबों डॉलर की दौलत, मजबूत अर्थव्यवस्था, देश के लोगों के लिए अच्छी सड़कें, इमारतें, स्कूल, अस्पताल, शानदार एयरपोर्ट्स और सभी सुविधाएं। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब सुपर पावर का टैग भारत के साथ भी जुड़ गया है। भारत पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अब भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है। बड़ी बात यह है कि भारत ने इसमें रूस और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। इसमें 81.7 पॉइंट्स के साथ अमेरिका नंबर 1 पर, जबकि 72.7 पॉइंट्स के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। और यहां पर एक केवियट है, चीन में पिछले 5 दशकों में सबसे लो ग्रोथ रेट इस साल देखने को मिल रहा है। भारत 39.1 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। चौथे नंबर पर 38.9 पॉइंट्स के साथ जापान है। पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 31.9 पॉइंट्स के साथ, जबकि रूस 31.1 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर है, वो भी सब इतनी तबाही के बाद भी। वहीं पाकिस्तान, अच्छा ये भी है, 14.6 पॉइंट्स के साथ इस लिस्ट में 16वें नंबर पर है। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर जब बात एशिया की महाशक्तियों की हो रही है तो इसमें अमेरिका का नाम क्यों है? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। पहली बात तो यह समझने की है कि यह इंडेक्स एशिया के देशों का इंडेक्स नहीं है, यह दुनिया के उन देशों का इंडेक्स है जिनका एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए इंडेक्स में एशिया के बाहर का भी कोई देश हो सकता है। यही वजह है कि न सिर्फ इसमें अमेरिका शामिल है बल्कि नंबर 1 पर है। इस इंडेक्स में देशों के नाम फाइनल करते हुए कई फैक्टर्स देखे जाते हैं। दुनिया में किन देशों का आर्थिक विकास तेजी से हुआ, उनकी न्यूक्लियर ताकत कितनी है और उनका राजनीतिक कद क्या है, वो देश अपनी संस्कृति पर से कितना प्रभाव डालते हैं और उन देशों में आंतरिक स्थिरता, स्टेबिलिटी कितनी है। इन फैक्टर्स की वजह से अमेरिका को एशिया की सुपर पावर्स की लिस्ट में जगह मिली है। लेकिन एशिया की सुपर पावर्स की लिस्ट के मायने क्या हैं, क्यों इसे भारत की तेजी से उभरती ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, वो भी समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक एशिया के 48 देश हैं। एशिया में एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की कुल जनसंख्या 480 करोड़ से ज्यादा है। एशिया में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। वहीं यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन इसमें 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है, चीन की जो पॉपुलेशन है अब वो डिक्लाइन पर आ रही है। भारत में ऐसा नहीं। खैर, एशिया में भारत की बढ़ती ताकत के पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। भारत की मिलिट्री ताकत, हम एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुके हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, जो कि हमने शुरुआत में आपको बताया। न्यूक्लियर शक्ति, डिप्लोमैटिक रोल, अब पूरी दुनिया हमसे बातचीत करती है मसले सुलझाने के लिए। टेक्नोलॉजी में लगातार नए प्रयोग से भारत कई देशों को पीछे छोड़ रहा है। इमेजिन करें, गूगल यहां आता है, यहां पर एप्पल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है। ये वजह है कि दुनिया की कई बड़ी एजेंसियां भी भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा मान रही हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज एनालिटिक्स ने भारत के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने पहले अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अनुमान 6.8% लगाया था, जिसे अब 7.1% कर दिया है। होल्ड इट, जस्ट होल्ड इट इस ग्राफिक्स पर। और चाइना की ग्रोथ 2.5%, मैक्सिमम 3% से थोड़ा नीचे। जबकि महंगाई दर के घटने का अनुमान लगाया गया है। पहले 5% की दर से महंगाई दर बढ़ने का अनुमान था, जो घटकर 4.7% हो गई है, यानी इन्फ्लेशन। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। आईएमएफ से भी भारत को खुशखबरी मिली थी। आईएमएफ ने भी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया था।
यानी अलग अलग एजेंसियों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं।